एक अपराधी एक पुलिस वाले के घर में घुसता है और उनकी बीवी और पत्नी को काट के मार डालता है। आप कल्पना करिए उस पल को जब वो अपराधी एक महिला को और उनकी बच्ची को काट के मार रहा था। कल्पना करिए उस पुलिस वाले एक पिता को और एक पति को जब वो अपनी बीवी और बच्ची का ऐसा हाल देखता है। जब पुलिस वालों का ये हाल है तो सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दिल दहला देने वाले वारदात पे। आरोपी का नाम कुलदीप साहू है। पुलिस वाला जिनका नाम तंजीब शेख है वो गिरफ्तार करने गया था, किसी बात को लेके अपराध को लेकर गिरफ्तार करने गया था, लेकिन वो आरोपी फरार हो गया। फरार होने के बाद वो सीधा उनके घर में पहुंचता है और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार डालता है। आप सोचिए छत्तीसगढ़ में कानून की स्थिति कितनी खराब है। ये पहला वारदात नहीं है, लगातार कानून की स्थिति छत्तीसगढ़ में खराब होती जा रही है। बीजेपी सरकार बनने के बाद कानून की स्थिति उस हद तक नहीं रहेगी, लगातार छत्तीसगढ़ में ऐसे वारदात होते जा रहे हैं। मैं देख रहा था बीजेपी के नेताओं का पोस्ट आ रहा, ट्वीट आ रहा था कि आरोपी कांग्रेस से जुड़ा होगा। भाई बस यही आरोप लगाओगे कि कांग्रेस से जुड़ा रहा है। अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? क्या दोस्त लगाने से या कांग्रेस से जुड़ा है, बीजेपी जुड़ा है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता आपको पूर्ण बहुमत दी है, इसलिए कि आप उनके सम्मान की रक्षा करिए, उनकी जान की रक्षा कीजिए। क्या आप ये तुच्छ राजनीति के लिए आप सत्ता में आए हैं? आप समझिए कि किस हद तक छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। पहले ऐसा वारदात हम उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनते थे, आज अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं। कहीं नहीं कमियां हमारे सिस्टम की है ना, कहीं न कहीं लगातार छत्तीसगढ़ की हर जगह से ऐसे वारदात होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं अभी कवर्धा में कांड हुआ, ये एक वारदात क्यों हो रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ की जनता आपको जैसे बीजेपी के नेता मंत्री सारे सांसद सब सस्ता बनाने लगे हैं? भाई सब सस्ता बनाने के लिए आपको वोट दिया गया था क्या? छत्तीसगढ़ में क्या काम हो रहा है? कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप, थक गई जनता इस सब चीज से। कहीं न कहीं कुछ कमियां तो हैं, कुछ कमियां हैं आपके अंदर, तभी अपराधी बेखौफ हो गए हैं और अपराध का जो स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आप कब संभलेंगे? छत्तीसगढ़ में जो स्थिति चल रही है सरकार में वो बेहद निराशाजनक है। कहीं कोई काम होते दिख नहीं रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आपके कार्यकर्ता और आपके नेता तक निराश हैं आपसे। सत्ताधारी जो सत्ता में पहुंच जाता है उनको आवाज नहीं पहुंच पाती। जो नीचे के लोग रहते हैं ना, जो कर्मठ रहते हैं, आपके लोगों का काम नहीं हो रहा है, आपके लोग निराश हैं आपसे। एक निराशा सा माहौल है। क्या हम अभी जो आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो क्या हम सदस्य बनाने के लिए आपको वोट दिया था क्या? आपका काम है, सरकार का काम, संगठन का काम सदस्य बनाना है क्या? क्या सत्ता से बाहर रहेंगे तभी आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, राष्ट्रवादी बात करेंगे? क्या सत्ता में आने के सत्ता प्राप्ति के बाद आपका पुराना ढर्रा चालू हो जाएगा? क्या नए नए मंत्रियों के अनुभव की कमी का नुकसान छत्तीसगढ़ उठा रहा है? कुछ तो बात है ना, कहीं ना कहीं कुछ बातों को समझना पड़ेगा। क्या आपके जो सलाहकार हैं या जो आपके संगठन के लोग हैं वो आप तक बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं या पहुंचाना नहीं चाहते कि कुछ और वजह है? सर मेरी बात कड़वी लगी क्योंकि अभी आप सत्ता में, अभी तो पूरे 4 साल 4.5 साल बाकी है अभी आपका। अभी आपको मेरी बात का जू नहीं लगेगा, क्योंकि जू लगता है जब आप चिड़िया चुग गई खेत वाला काम होता तब होता है। समझ जाइए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हर जगह कारगर नहीं होती है। उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे आ गई? लगातार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ फेलियर है ना, पुलिस के फेलियर है, आपकी फेलियर है, लेकिन फेलियर तो है ना। सत्ता तो आपको सौंपी 3 करोड़ की जनता, 3 करोड़ जो जनता है बड़ी जिम्मेदारी से आपको सत्ता सौंपी है, निभाना तो आपको पड़ेगा।
असल में आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके ब्यूरोक्रेट्स भी, वो भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स आज भी मलाईदार जगह में बैठे हुए हैं जहां कांग्रेस सरकार में थी। और आज भी वो ब्यूरोक्रेट जो वाकई ईमानदार थे, जो जो कांग्रेस सरकार में शोषित थे, जो फेंकाए थे, आज भी वही स्थिति है। क्या चाटुकारों की ही सरकार बनेगी? चाटुकारों की चलेगी? क्या आपके पास कुछ लिस्ट नहीं रहता, कोई सर्वे लिस्ट नहीं रहता, कोई आपके पास कोई कमेटी नहीं है कि जो बता सके कि इस अधिकारी, ये अधिकारी लगातार प्रताड़ित रहा कांग्रेस सरकार में, इसको अब सही जगह लाया जाए? जो मलाईदार जगह में अधिकारी रहते हैं वही मलाईदार जगह में है। जो कांग्रेसी कांग्रेसी प्रवक्ता तौर पर काम कर रहे थे वही अधिकारी आज भी आपके खास खास जगह में है। सत्ता और संगठन पूरे चाटुकारों से भर गया है। ठीक है, अभी आपको घमंड होगा, अभी अहंकार होगा, अभी आपको मेरी बात नहीं सुनाई देगी। अब मेरी बात तो सुनाई देगी, मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा भी, तो हो सकता है तो बुरे लगे आपको, मेरी बात लगती है बुरी बात, क्योंकि मैं सच बात बोलता हूं। भाई साहब, मैं दूसरे पत्रकारों के तो ही नहीं कि मेरे पास डीपीआर का बड़ा बड़ा मोटा रकम भी आ रहा है। अरे आता भी पत्रकारिता धर्म निभाता मैं कि नहीं। आप रात बोलो तो रात कह लिया, दिन कह दिन कह जाए। भाई साहब, राजू चौब है, राजू चौब वही कहेगा जो कहते आए। मैं कांग्रेस सरकार में ऐसा था, बीजेपी सरकार में ऐसा था, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। आप सत्ता में तो मैं आपको आईना दिखाऊंगा, विपक्ष में तो फिर मैं आईना दिखाता रहा। आप मत सोचिएगा 4-5-6 जो मंत्री बन गए हैं कि घमंड आपके चेहरे पे चुनाव जीत के लड़ा गया है। ये उन 3 करोड़ का लोगों की सपने सपने का जो छत्तीसगढ़ आपको सौंपे हैं, वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आप उनके खिलाफ लड़े और आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाए, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करिए। और मेरे को एक चीज और समझ में नहीं आता है, सारा काम हाउस से ही क्यों होता है? विभागीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दीजिए। हर जिम्मेदारी अगर हाउस से की जाएगी तो आपकी और बगैर सरकार में क्या अंतर रह जाएगा? आप मंत्रियों को परफॉर्मेंस करने का मौका दीजिए ना भाई साहब। सरकार चला कौन रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तर्क टिप्पणी करना पड़ेगा। समझिए, जो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति चल रही है अनुकूल नहीं चल रही है। आपको समझना पड़ेगा। ये बेहद, ये दौर ऐसा होता है ना, जब सत्ता मिल जाता है तो शायद सत्ता की कुर्सी बहुत बड़ी होती है और नीचे देख नहीं पाते, और आसपास एक ऐसे लोगों का जमावड़ा रहता है, चाटुकारों का, कि वो वो आपके कान तक ना, वो जो नीचे जो एक्चुअल कार्य करता है उनकी बात आपके तक पहुंच नहीं पाती। समझिएगा बात।